हर पड़ाव जो गुजरा तेरा, मुश्किलें थी राहते नहीं। गमों की परछाइयों में सरकती रुक जाती जिंदगी। पास आते आते कुछ दूर छिटक जाता, न मिलता मिलता कभी कभी। ग्रहों की टेढ़ी चाल पर तू भटकता एक बादल रहा। जाने कितने दर गया, जिंदगी भर गया, पर ख्वाब ही रही सुख की अशरफियां। नसीब हुई तो बस गम की सारी कौड़ी। छूटा छूटा सा लगा तेरी कहानी का कोई हिस्सा, टूटा टूटा सा लगा तेरी किस्मत का हर किस्सा। कोई ये कहे कोई वो सुनाए, तू जाए किसके पास किसे अपनी बताए। काटता रहेगा गम से आखिर कब तक कलेजा। ये जरूरी तो नहीं कि हर दुख को बस तू यूं ही सहेजा। मन में एक तलाश, आंखों में नमी, न मिली कहीं अब तक उपायों की जमी। बस सोचता रहा किसी से कह दूं, दर वो जाकर जहां गम को धो दूं। तू आ यहां, दिल का दरिया खोल दे। दफन है जो दर्द दिल, अब तो आखिर बोल दे। हुआ बहुत, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम मंत्रोपचार संध्या में। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में गुरुदेव जीडी वशिष्ठ आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कि आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं, वो समस्याएं क्यों हैं और साथ ही उन समस्याओं की क्या समाधान है। जैसा कि आपने पिछले कार्यक्रम में भी देखा होगा, आपको बताया है कि ये जो विशेष वक्त चल रहा है, विशेष मुहूर्त चल रहा है, अब उसमें थोड़ा ही वक्त बाकी बचा है। 21 तारीख तक का समय आपके पास था जिसमें कि आप बुकिंग करा सकते हैं यंत्रों की। यंत्रों के बारे में हम सभी कुछ आपको बता चुके हैं कि कितना विशेष इनका महत्व होता है, कितनी इनमें शक्ति होती है, जिनको आप इस्तेमाल करके अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का निदान कर सकते हैं। चाहे वो कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो, आपकी सेहत से जुड़ा हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन में आप करना चाहते हैं लेकिन वो संभव नहीं हो पा रही है, तो इन यंत्रों की शक्ति से वो भी हर तरीके से संभव हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में उन सारी ही सिद्धियों को प्राप्त करना जो कि नहीं कर पा रहे हैं कितने भी यत्न करने के बाद, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे संस्थान से। सभी कुछ जान सकते हैं यंत्रों के बारे में और साथ ही बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उसके लिए तुरंत आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर भी आपको पता है 0124 666 0999। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। माता रानी सुख दे, खुशियाँ बख्शे दाता सबको। गुरुदेव आज मैं आपसे बहुत ही जनरल टॉपिक पर लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जानकारी लेना चाहूँगी। जब बात आती है गृहस्थ जीवन की तो सबसे पहले वहाँ की सुख शांति के बारे में बात होती है, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि हस्बैंड वाइफ और पति पत्नी के बीच में एक सामंजस्य रहे और शांति रहे। लेकिन आजकल के वक्त में देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रेगुलर्स ऐसे कॉल आते हैं जिसमें कि सबसे पहला यही सवाल होता है कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। इसके बारे में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि इस प्रॉब्लम की इतनी वजह क्या है, या अगर प्लेनेट से रिलेटेड है तो कैसे उस तरीके जान सकते हैं और कैसे दूर कर सकते हैं। बेटा हमारे यहाँ जो संस्कार बने थे ना जी, जैसे औरतों के सिंदूर वाली बिंदी जी, मांग भरना और आदमियों का सर ढक के रखना और सात्विकता में रहना और मंदिर में जाकर के प्रणाम करना, ये सारी चीज़ें, जल चढ़ाना, ठीक है, और कम से कम हफ्ते में 1-2 बार आरती में शिरकत करना, यानी कि आरती के अंदर खड़े होना, परमात्मा का नाम लेना जी। और ये जो सारी चीज़ें, ये सही मायने में जो संस्कार है हमारे, ये उपाय ही है। समझ गए? इसके पीछे लॉजिक क्या मैं तुम्हें बताता हूँ जी। इंसान के ना 3 दिमाग होते हैं। लेफ्ट हैंड वाला वर्क करता है, राइट हैंड वाला वर्क नहीं करता। राइट हैंड वाला थोड़ा सा भी वर्क करने लगे तो आदमी जीनियस हो जाता है। जी। ये जो आगे का दिमाग है ना, ये जानवर वाला दिमाग होता है। जो जानवरों के अंदर दिमाग होता है ये आगे वाला ही होता है, ठीक है। अगर ये जाग जाए तो इंसान वाकई में लड़ाई झगड़े करने वाला, टॉन्ट मारने वाला, समझ गए, और बेमतलब की मुसीबतें क्रिएट करने वाला होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं, इसमें बुरा मानने की बात नहीं बेटा किसी के भी, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल वे से बोल रहा हूँ जो मुझे पता है। जी। औरतों के अंदर
ये गुण होता है कि उनका ये आगे का दिमाग वाकई में जल्दी जाग सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक विधान बनाया गया कि उनको लाल रंग की बिंदी लगानी है और यहाँ सिंदूर लगाना है जी। क्योंकि सिंदूर के अंदर वो ताकत है कि वो हमेशा औरत के अंदर एक खास ताकत बना के रखता है, जिसके कारण औरत के ऊपर घर का कितना भी बोझ हो बड़े आराम से झेल जाएगी। ये सिंदूर के कारण मंगल की एनर्जी जब हमारे अंदर चली जाती है रजे, औरत के अंदर धैर्य बड़ा ज़बरदस्त पैदा होता है जी। ये चीज़, और हर काम को हंसते खेलते हुए बड़े आराम से कर देती है। और एक बात और तुम्हें मैं बता दूं, इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो, मेरे पास तो यहाँ नहीं है, लेकिन आपके माहौल में अगर कोई हो, अगर कोई और रंग की बिंदियाँ लगाई जाती हैं कहीं पर भी, और या कई लोग तो मैंने देखा है कि मांग के अंदर भी कलर्ड वो पहनने लग गए हैं, आप उन औरतों को देखिए उनकी गृहस्थी का क्या हाल है, अपने आप ही खराब होती चली जाएगी। समझिए, एक ये चीज़। दूसरी बात, जो आदमी सात्विकता में नहीं है, जो इंसान चाहे कुछ भी करे, लेकिन अगर सिर्फ मंदिर चला जाए, कभी कभार जल चढ़ा दे, समझिए ना, उसके यहाँ पर भी परिवार के अंदर हमेशा ही सुख शांति बनी रहती है। आपस में छोटी मोटी तकरार तो हर मियाँ बीवी की होती है, लेकिन बड़े झगड़े कभी नहीं होते। उसका रीज़न क्या है? दूध, पानी, जल वगैरह या शहद वगैरह, इनको कहीं पे आप शिवलिंग पे जाके जब अर्पित करते हो तो चंद्र, समझ गए, चंद्र और मंगल, ये आपकी ऑरा से जो नेगेटिव एनर्जी है उसको लेकर के एक तरह का शिवलिंग के पास ही, यानी कि भोलेनाथ की शरण में हम आते हैं। आरती में शिरकत करने से क्या होता है? आरती में क्या होता है? आरती का मतलब क्या है? आरती का मतलब उतारा करना, समझ गए। वो जो परमात्मा के लिए जब हम आरती करते हैं गर्म करके कपूर की टिक्की में बहुत ज़बरदस्त बल है बेटा। देसी घी भी जब जलाया जाता है उसके अंदर भी प्योर चंद्रमा की एनर्जी निकलती है। जब हम आरती में शिरकत करते हैं बेटा, उस वक्त में हमारे ऑरा मंडल के अंदर जितनी भी एनर्जियाँ डिसबैलेंस हो गई हैं, यानी वाइट के ऊपर रेड आ गई है या रेड के ऊपर ब्लैक चले गई है, उस आरती के दौरान ये सारी की सारा ऑरा अपने आप बैलेंस कर जाती है, क्योंकि वो गर्मी के कारण होती है। इसीलिए एक और बात और बता दूं मैं तुम्हें कि जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनके अंदर हिम्मत बहुत होती है और सहन शक्ति बहुत होती है, और जो ठंडे प्रदेशों के अंदर रहते हैं उनके अंदर सहन शक्ति की कमी होती है, और ख़ास करके आजकल जो एसीओ में ज़्यादा रहते हैं उनके अंदर सहन शक्ति की कमी बनती जा रही है। जी। ये रीज़न है मैरिड लाइफों के ख़राब होने का। ऊपर से घर के अंदर जितनी ज़्यादा गंदगी रहेगी, मैरिड लाइफ उतनी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वो आलस देगी, और आलस के अंदर छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया जाता है। इंसानों के अंदर कमियां निकालने का काम किया जाता है। आदमी खुद कुछ करता नहीं, दूसरों में कमियां निकालता है, तो वो भी नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत दुखी करेगी। तीसरी बात, जिस बेड पे आप सोते हो, आजकल हर किसी के पास स्पेस कम है। वो क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट में आया या कोई पुराना हो गया या नया ही है अभी यूज़ नहीं करना, वो सब बेड में डाल देते हैं। उनके अंदर लेड की सोल्डरिंग होती है, और लेड एक ऐसी धातु है जिसमें से हर वक्त राहु की एनर्जी निकलती है। और राहु की एनर्जी जिनकी तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव है, वो लोग पहले ही बहुत ब्रिलियंट, बहुत शार्प होते हैं, इमीडिएटली डिसीजन दे करके वो अपने काम करते हैं और रिसर्च के अंदर बड़े टॉप होते हैं जी। लेकिन ज़्यादातर लोगों को राहु की एनर्जी सूट नहीं करती। अब ऐसे में जैसे जैसे उनके नथनों के अंदर वो एनर्जी जाएगी बेटा, उनका दिमाग डिप्रेस होगा, जल्दी लड़ने वाला बनेगा, किसी भी चीज़ का आइडिया जल्दी नहीं खोज सकता, बस मेहनत में लगे रहेंगे लेकिन आइडिया लगा करके किसी भी काम को जल्दी नहीं कर पाते। ऐसे लोगों में चिड़चिड़ापन और बीमारियां जल्दी आती हैं। तो अगर आपने घर की लड़ाई बचानी है या घर में से आपने बीमारियों को निकालना है, सबसे पहले तो बेटा अपने बेडों को खाली करके उसमें से इलेक्ट्रॉनिक सामान टोटली निकाल दो। समझे? इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपके बेड में पड़ा है और बंद पड़ा है, या आपके बैक साइड में कोई कमोड वगैरह बना उसके अंदर, कपड़ वगैरह बना उसके अंदर है ये, तो समझ लो आप बीमारियां भी और कलेश भी आपके घर में रहेगा ही रहेगा। आप इतना करके देखो। और जो ब्याहता औरतें हैं बेटा, वो अपने मांग भरे, सिंदूर की बिंदी लगाएं, आधे से ज़्यादा फ़र्क तो इसी में पड़ जाना है। समझ गए? करके देखो, सब अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात जी, सफ़ेद रंग की गाय की सेवा हर किसी को सूट नहीं करती। सिर्फ लाल हो
जिसे भूरिक बोल देते हैं, या काले रंग की गाय की सेवा आप करके देखो। गृहस्थी के लिए इससे उत्तम चीज़ कोई नहीं गिनी गई गाय की सेवा। इससे स्वास्थ्य भी मिलता है, मियाँ बीवी के बीच में संबंध बड़े मधुर रहते हैं, और जो मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे से चाहिए होता है उस चीज़ के लिए भी जो एनर्जी चाहिए होती है वो गाय से ही मिलती है जी। समझ गए। इसीलिए गाय के दूध को भी अमृत बोला गया है। जिन घरों में गाय का दूध प्रयोग होता है वो लोग स्वस्थ भी रहते हैं, उनकी बुद्धि भी स्वस्थ रहती है और मियाँ बीवी भी बड़े खुशहाल रहते हैं। ठीक है, तो ये है सारा सिनेरियो बेटा, और ये इसके हल भी है। ठीक है, खुश है। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपने जो उपाय बताए हैं बेहद ही आसान और छोटे छोटे उपाय बताए हैं। हाँ। लेकिन आजकल के वक्त में गुरुदेव देखा जा रहा है कि आपने जैसे बोला बिंदी और सिंदूर दोनों की ही एनर्जी को आपने रिलेट किया मंगल से, कि किस हद तक वो सहन शक्ति या जितनी भी चीज़ें हैं घर से रिलेटेड सबको बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आजकल के वक्त में तो ये बिल्कुल ही बंद होता जा रहा है। बेटा पुराना बहुत ही वक्त एक rare बार मिलता वापस है। तो लाके देखो, जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। चलिए गुरुदेव, फिलहाल पहली कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं उनका क्या बेशक। प्रॉब्लम है। विजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी गुरु जी। खुश दाता बताएं किसके बारे में जानना है। जी मुझे जानना है, मेरा जन्म है 6 जून जी 1971। जी जन्म का समय 6 बजे सुबह, जी। और जन्म स्थान जालौन, उत्तर प्रदेश से जालौन। जालौन। जी बेटा एक बात बताओ, हाँ। शादी के बाद से लगातार तुम्हें व्यापार के अंदर घाटा या तकलीफें आई हैं, यानी कि कभी उठ गए बाद में गिर गए? शादी के बाद से तो बराबर घाटा ही घाटा है। कोई भी व्यापार कर ले 1 साल या 2 साल बाद बदल जाता है हमेशा। बिल्कुल, ये चीज़। व्यापार बहुत बदलता रहता और है। शादी के बाद तुम दोनों मियाँ बीवी का आपस में क्या हाल रहा बेटा? आपस में हमारा पटती नहीं, अधिक विशेष नहीं पटती है। कभी कुत्ता पाला घर पे? हाँ कुत्ता एक पाला था मैंने, वो मर गया कुत्ता हमारा, तब मेरी शादी नहीं हुई, तब पाला था तब वो मर गया था। बेटा तुम्हारी एक्सीडेंट हो कुंडली, गया था कुत्ते हाँ तुम्हारी कुंडली के अंदर बुध बहुत खराब है, और ये बुध सिवाय इंसान को बेवकूफ़ बनाने के और कोई काम नहीं करता। कहने का मतलब इंसान चाहे जितना मर्जी समझदार हो, टैलेंटेड हो, लेकिन ये उसके पास से फैसले ही ऐसे करवाता है कि उसको व्यापार में घाटे ही होने होते हैं। जी गुरु। ठीक है, और ये हर काम को ऊपर पहुंचा के नीचे गिराता है, मियाँ बीवी के आपस में बनने नहीं देता, और अगर कहीं तुम्हें शराब की आदत पड़ गई फिर तो बहुत ही बुरा हाल करेगा ये। नहीं ठीक है। शराब नहीं पीता हूँ गुरु। शाबाश बेटा। तीसरी बात बेटा, केतु की दृष्टि मंगल पे, यानी कि भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुख खराब, घर के हाँ, अंदर इतनी कलेश और पड़ती, कभी बीमारी, पड़ती। हाँ कलेश और बीमारी का वो लगा रहना, और हर खुशी के बाद कोई ना कोई तकलीफ आना, समझ गए। और जब तक बेटा इन दोनों योगों का तुम इलाज नहीं करते तब तक तुम कभी भी व्यापार के अंदर नहीं कामयाब हो सकते, घर में सुख शांति और समृद्धि के योग नहीं आ सकते। तुम्हारे पुत्र कितने हैं बेटा? हमारे 2 हैं पुत्र। शाबाश। तो बेटा आज मैं तुम्हें जो उपाय देने जा रहा हूँ, अगर तूने ये कर लिए तो व्यापार जो मर्जी करना बेटा वो चलेगा। अगर ये उपाय नहीं हुए तो बेटा दुनिया की कोई ताकत तेरे व्यापार को नहीं चला सकती। नौकरी तो कर सकता है, और वो भी स्थिरता के अंदर हमेशा कमी बनी रहेगी। ठीक है, उपाय है, सबसे पहले 43 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के तूने जल प्रवाह करना है, और नाक छेदन करवा के यहाँ से सोना या चांदी की तार तुमने बीच में डालनी है, और 96 दिन तक रखनी है। उसके बाद निकाल के उसको फेंक देना, घर पे नहीं रखनी, उसे निकाल के फेंक देना है। और तीसरा बेटा, कम से कम 1200 ग्राम कौड़ियाँ, जो खेलने वाली कौड़ियाँ नहीं होती बेटा, वो 1200 ग्राम कौड़ियाँ सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सुबह करके उनको जल प्रवाह कर देना। ठीक है, जी जी। और फिर उसके बाद तूने कोई मंगलवार खाली नहीं जाने देना। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना है, चमेली का तेल और हनुमान जी वाला सिंदूर मिला करके वो हनुमान जी के ऊपर लेप करना होता है। ठीक है, और कुत्ता जब तक नहीं पालेगा बेटा, जिंदगी के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी भी जिंदगी के अंदर तरक्की नहीं हो पाएगी, और पुत्रों के सुख होते हुए भी उनके सुखों के लिए तकलीफ बनी रहेगी। इसलिए कुत्ता पाल लेना, और ये जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, कौड़ियाँ जलाना, खाली मटका जल प्रवाह करना और नाक छेदन करना, बेटा ये उपाय कर ले। इसके बाद तेरी जीवन के अंदर कोई परेशानी नहीं रहेगी, इसके बाद समृद्धि भी आएगी, घर में कलेश भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, जी जी जी। सुखी रहो, दाता सुख दे।
जी बिल्कुल विजय जी, जैसा कि गुरुदेव ने बोला है कि उपाय तो हैं, लेकिन अगर आपने ये उपाय नहीं किए तो जो प्रॉब्लम चल रही है काम को लेकर, आपके कर्जे को लेकर, वो दूर नहीं होगी। तो ज़रूरी है इन उपायों को आप लगातार करें। कहीं भी अगर आपको डाउट रहता है तो हमारे संस्थान से आप संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं इन उपायों के बारे में कि कितने दिन तक किस तरह से ये आपको सारे उपाय करने हैं। शिखा, मैं जी, तुम्हें एक बात गुरुदेव। बताता हूँ कि 90% उन लोगों पे जिनके ऊपर कर्जा होता है, उनकी किस्मत में कर्जे का योग ही नहीं होता। जी। समझ गए? उनके ऊपर योग होता है लाभ के खराब होने का और काम धंधे के ना चलने का। समझ गए? और जिनकी कुंडली में ये दो योग दोनों में से एक भी हो, उस आदमी के ऊपर कर्जा बनता है, क्योंकि जीवन तो चलाना होता है। जी। और जिनके ऊपर कर्जे का योग होता है ना बेटा, वो लोग बहुत अमीर होते हैं। और बहुत रेयर कुंडलियाँ होती हैं कि जिनकी कुंडली के अंदर सच्ची में कर्जे का योग हो। और उन लोगों के काम धंधे भी चलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कर्जा जैसे जैसे काम धंधा बढ़ता चला जाता है, कर्जा भी बढ़ता चला जाता है। पर उसको उनको उतारने में कोई तकलीफ नहीं होती, वो इंस्टॉलमेंट बना करके उतारते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर की कुंडली के अंदर सिर्फ लाभ का योग खराब होता है या काम धंधे में परेशानी का योग होता है, जिसके कारण कि उनके ऊपर कर्जा बनता है। समझ गए? इसीलिए मैं आपको बता दूं बेटा कि बहुत सारे लोग कर्जे के उतारे के लिए यंत्र बनवाते हैं। समझ गए? और वो होता नहीं है। ठीक है? इसके लिए तो अगर आपको करना है तो अपनी कुंडली को एनालाइज करवा के सिर्फ दो चीज़ को ढूंढवाइए कि काम की खराबी के योग कौन सा ग्रह दे रहा है और लाभ को कौन सा ग्रह खराब कर रहा है। अगर इनमें से एक भी योग मिलता है, सिर्फ उसका इलाज कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम खत्म। ठीक है? ये चीज़ है। और बेटा, जहाँ काम का इलाज हुआ उसके बाद ज़िंदगी में कोई बुरे दिन वैसे ही नहीं रहते। ठीक है? बिल्कुल। हाँ, जी गुरुदेव, अपने कार्यक्रम में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये विशेष दिन ऐसे चल रहे हैं जिसमें कि आप जो असंभव कार्य हैं उनको संभव कर सकते हैं। अगर आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई समस्या है जिसकी वजह से लगातार प्रॉब्लम चल रही है, तो आप यंत्रों की मदद यहाँ पर ले सकते हैं। 21 तारीख तक का समय आपके पास है, उससे पहले आप बुकिंग करवा सकते हैं ताकि उसके बाद आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। गुरुदेव कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा, हमारे जी। पास जो लोग आते हैं, जितने भी नौकरी पेशा लोग आते हैं, उनमें से 90% नौकरी पेशा लोग एक ही बात ज़रूर पूछते हैं कि हमारा काम कब होगा। बिल्कुल। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इस धरती पे जितने भी लोग पैदा हुए हैं, सब लोग सब काम नहीं कर सकते। कई लोगों की किस्मत में सिर्फ और सिर्फ नौकरी लिखी होती है, जी। और कई लोगों की किस्मत में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लिखा होता है, और कई लोगों की किस्मत में बिजनेस भी और नौकरी भी दोनों ही लिखे होते हैं। जी। ये जब तक जन्म कुंडली में से आप डिटेक्ट ना करवा लो कि आपकी कुंडली में योग क्या है, किसी भी चीज़ को छेड़ना ही बेवकूफ़ी है। बिल्कुल। इनकी कुंडली के अंदर नौकरी के योग बहुत अच्छे हैं। ये जब जब बिजनेस करने लगेंगे उल्टे मुंह गिर जाएंगे, क्योंकि बुध खराब है। और बुध जिस जिस की कुंडली में खराब है बेटा, वो बिजनेस के अंदर लाख हाथ पांव मार ले, कामयाब नहीं होता। समझ गए? ये उपाय मैंने दिया इन्हें, इससे ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन 3 साल 4 साल के बाद फिर ये योग फिर पक्का हो जाएगा, फिर इनको उपाय करना पड़ेगा, लेकिन तब ये कर नहीं पाएंगे, फिर इनको नुकसान हो जाएंगे। तो इसलिए नौकरी अच्छी, बिजनेस खराब। लेकिन जिनकी कुंडली के अंदर बिजनेस का योग हो, वो नौकरी नहीं कर सकते। जी। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो लंबा लंबा पढ़ते रहते हैं और बाद में कहते हैं गुरुजी हमें नौकरी नहीं मिल रही। फिर उन्हें कहता हूँ इसका पीछा छोड़ और जाके ये वाला धंधा कर, और ये धंधा करेगा तो ही जिंदगी के अंदर आके बढ़ेगा। और ऐसे हजारों क्लाइंट हैं मेरे जिनको मैंने ये रास्ता बताया। उन्होंने पहले पढ़ पढ़ के, मेरा ख्याल दुनिया की कोई पढ़ाई नहीं छोड़ी उन्होंने, बेचारों ने कभी कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज धंधे कर रहे हैं तो बहुत सुखी हैं। तो बेटा, मेन मकसद एक है कि तुम धरती पे करने के आए हो और किस चीज़ की खासियत लेके आए हो, बस ये पता कर लो, जिंदगी के 90% दुख तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। समझ गए? और वो पता चलता है सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली में। और अगर आ नहीं सकते, जन्म कुंडली मंगवा लो, साफ लिखा होता है कि बिजनेस करोगे या नौकरी करोगे। समझ गए? और जहाँ तुम्हें डिसीजन जो मिला बेटा, उसके अनुसार चल के देख लेना, जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है? बिल्कुल गुरुदेव। चलिए नेक्स्ट कॉलर जानते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। गुरुदेव सुनीता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, मैं सुनीता थरेजा। जी, किसके बारे में जानना है आपको? मेरे को अपने बेटे के बारे में जानना है जी। मेरा बेटा जो है वो
23 साल का होने वाला है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी। 9/11/93 जी, टाइम और उसका टाइम है जी सुबह का 7:15 से लेकर 7:30 के बीच में है और जन्म स्थान दिल्ली है। जी। गुरुजी मेरा बेटा मोहित थरेजा है। मेरे पति का अफेयर किसी लड़की से है जी। वो लड़की 35 साल की है, हस्बैंड मेरे 57 ईयर के हैं। हम उनको मना करते थे, मैं और मेरा बेटा। तो मेरे बेटे पे ही ना उस लड़की ने ना रेप केस डाल दिया, जबकि मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है दिल्ली से, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा से, और उसका फाइनल ईयर है जी। और मेरे पे भी डाल दिया केस, उस पे भी डाल दिया। अब बच्चे पे कोर्ट केस डाल दिया रेप का बहुत भयानक होता है जी। वो बच्चा बहुत परेशान, मेंटली डिप्रेशन की, कुछ किया भी नहीं मम्मी, और मेरे पे अब उसकी पढ़ाई में भी बहुत खलल पड़ रहा है। गुरुजी उस पर कृपा कीजिए गुरुजी, कुछ उपाय बताइए गुरुजी। हाँ बेटा, तो सही कह रही है। उसका कारण ये कि तेरे बेटे की कुंडली के अंदर सबसे पहले तो बेटा घर का सुख ही नहीं है, इसीलिए वो घर से दूर भी रहता है। ऊपर से इसकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण 12वें घर का, बेटा ये पिता के ऊपर भी धब्बा लगवाता है, अपने अंदर भी गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है और सेहत के अंदर कमियों के योग भी बनाता है। और ऊपर से बृहस्पति शुक्र का मेल, बेटा बृहस्पति यानी कि पिता, शुक्र यानी कि दूसरी औरत, लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ ये योग वाकई में इस चीज़ की पुष्टि करता है कि ये हालात ऐसे हैं। तीसरा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे पति के भाई कितने हैं? 2 हैं जी, ये बीच वाले, एक बड़े भाई एक छोटा। यानी कि ये कुल मिला के 3 हो गए ना? हाँ जी। हाँ। तीसरी बात ये बेटा, इनका पुश्तैनी मकान अभी है क्या? जी है। ठीक है बेटा। अब सुन बेटा, सबसे पहले तो तुझे शनि की कोई भी चीज़ घर में नहीं रखनी, यानी कि बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, और ख़ास तौर पे लोहे की सीढ़ी और बांस की सीढ़ी तेरे घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा। और दूसरा बेटा, सूर्य ग्रहण के लिए उपाय मैं तुझे दे रहा हूँ। 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाने हैं और उन्हें सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले पहले या तो जल प्रवाह कर देना या किसी जंगल में गिरा आना है, ठीक है? और दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह कर दे या दान दे दे किसी को, ठीक है? उसके बाद कोई भी शनिवार ऐसा ना चला जाए बेटा कि जिसके अंदर थोड़े से साबुत बादाम को सरसों का तेल लगा के तू दान ना दे। ये थोड़े से साबुत बादाम को सरसों का तेल लगा के जब तू दान देती रहेगी, धीरे धीरे करके ये मुसीबत भी हट जाएगी, इसके पिता का अफेयर वो भी छूट जाएगा और इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई होकर के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर ये बादाम वाला उपाय चूक गया बेटा, तो तेरे बेटे की कुंडली के अंदर घर का और गृहस्थी का दोनों सुख नहीं है। इसके मतलब कई होते हैं बेटा, जो मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है बेटा? अच्छा। अगर ये उपाय कर दिए, हर हालत में तेरी गृहस्थी और तेरा बेटा दोनों ही अच्छे रहेंगे, ठीक है बेटा? खुश रहो, सुखी रहो। जिस तरह की ये प्रॉब्लम बताई है, जब भी कभी इतनी टिपिकल तरह की प्रॉब्लम्स कुंडली में आती हैं, तो अगर बच्चे के जन्म के समय या तुरंत बाद आकलन करवा लिया जाए तो ये सारी प्रॉब्लम का निदान पहले से किया जा सकता है कि इस तरह की स्थितियां ना बेटा बने? मैं आज एक खुलासा कर देता हूँ, जी। शायद उससे कईयों का भला होगा। कईयों की ये सिचुएशन होती है, कईयों की सिचुएशन ये होती है कि पिता अपने परिवार वालों को कम पालते हैं, दूसरों को ज़्यादा पालते हैं। जी। वो अपने उनके भाई बहन भी हो सकते हैं, किसी और की गृहस्थी भी हो सकती है। ये सिचुएशन, ये भी बड़ी खतरनाक होती है। और ये सिचुएशन जिसकी भी हो बेटा, उस इंसान को एक काम ज़रूर और ज़रूर करना चाहिए कि 43 दिन 2 मुट्ठी सौंफ लेकर के वो घास वाली ज़मीन में दबा दें। एक तो ये सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन इतनी बुरी है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले गृहस्थी टूट जाती है और उसके बाद माँ को अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है जो करना बिल्कुल ठीक नहीं। समझ गए? यहाँ तक के हालात पैदा होते हैं। ऐसे में बच्चे की जन्म कुंडली का तीसरा घर बेइंतहा खराब होता है, जो माँ बाप को इकट्ठे नहीं रहने देता और माँ को भी जी। दर दर की ठोकरें खिला करके वो काम करवाता है जो हर तरह से बुरे समझे जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन की जो भी माएँ हों बेटा, वो ये जो मैंने बादाम वाला उपाय बताया है बेटा, इसके ऊपर सरसों का तेल लगा करके 43 दिन ये दान करें
और 43 दिन लगातार दूध और चावल लेकर के उसको मंदिर के अंदर जरूर दें। अगर ये दोनों उपाय नहीं किए तो जिंदगी के अंदर ये मुसीबतें कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। और तीसरा एक और उपाय होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके बाद मियाँ बीबी अलग होते हैं और उसके अंदर एक जना सिर्फ इस शौक से अलग होता है कि वो दूसरी के पास जाएगा या दूसरे के पास माँ जाएगी। ये वाली सिचुएशन और बड़ी खराब होती है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो एक तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के, तांबे का ढक्कन रख के, उसके ऊपर पीतल का टांका लगवा के कन्यादान के मंत्रों के बाद उसे जल प्रवाह जरूर करो और बच्चे का कान छिदवा के उसमें सोना पहनाना बेइंतहा ज़रूरी है और कुत्तों की सेवा करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये उपाय नहीं किया गया तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बच्चे का अपना निजी भविष्य बहुत ही ज़्यादा दांव पे लगता है। ठीक है, ये चीज़। तीसरी सिचुएशन एक और वो ये कि बहुत सारे बच्चे 17 साल की उम्र लगते ही बिगड़ जाते हैं और उनका हाल बहुत बुरा है, इस तरह के कि उनको हर वक्त विपरीत लिंगी ही नज़र आता है और उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। उसे बोलते हैं बुद्ध की खराबी। ऐसी चाहे लड़कों में भी होती है और लड़कियों में तो बहुत ही बुरे हालात तक होती है और जो माँ बाप फेस करते हैं वो तो किसी को बता भी नहीं सकते ऐसे हालात में। और ऐसे में लड़कियां इस हद तक चली जाती है कि अपने माँ बाप को गालियाँ भी देती है, लड़ाई भी करती है और समझाने पे बिल्कुल नहीं समझती। ये हालात होते हैं बेटा। ऐसे माँ बाप को चाहिए कि अगर हो सके तो सबसे पहले उसका नाक छेदन करवा दे 96 दिन के लिए, और नहीं तो पीले रंग के अंडरगारमेंट ले और हर रोज गंगा जल का छींटा मार के बच्चे को सिर्फ पीले रंग के अंडरगारमेंट पहनाने और 43 दिन लगातार उनको मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के वो मंदिर के अंदर देना है और 43 दिन लगातार 1 किलो चावल को हल्दी से पीला करके उसको जल प्रवाह करना है। अगर ये किया तो बेटा तब इस शराब से, इस बुरेपन से बच्चे को निजात मिलेगी। और ये स्पेशली तौर पे लड़कियों के कुंडली के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। और बेटा मेरे को पता है ऐसे माँ बाप कहीं जा कर के ये बता भी नहीं सकते, इसीलिए यहाँ ये उपाय बताना मेरे को ज़रूरी लगा। ठीक है, बिल्कुल। जितनी भी सारी कंडीशंस आपने बताई हैं वाकई जनरली लोग एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम्स वैसे ही चलती रहती हैं। हाँ। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आज दर्शक काफ़ी कुछ जान पाए होंगे। अगर ऐसी स्थितियां चल रही हैं तो उपाय करके दूर भी करेंगे। बेशक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से गुरुदेव आपके मार्गदर्शन। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे दाता। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां गुरुदेव ने हमें दी हैं। साथ ही अभी जो अंत में इतने उपाय बताए हैं, अलग अलग स्थितियों के साथ बताए हैं। बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जिनके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, लेकिन हमारी समाज के इस तरह के दायरे हैं कि जिनके चलते वो इस तरह की प्रॉब्लम को एक दूसरे से शेयर भी नहीं करते और वो प्रॉब्लम्स वैसे ही झेलते रहते हैं। तो उपाय इन प्रॉब्लम्स के भी हैं, सिर्फ ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि क्या उपाय हैं। अभी भी गुरुदेव ने आपको बताए हैं, अगर आपने सुन लिए हैं तो अगर ऐसी स्थितियाँ हैं उन उपायों को करें और उनको दूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण तो यही रहेगा कि आप पहले ही जान लें कि क्या बच्चे की कुंडली में इस तरह के कोई भी बुरे योग बने हुए हैं। अगर वैसे बने हुए हैं तो उनको आप दूर कर सकते हैं। वो कैसे संभव है, उसके लिए आपको हमारे संस्थान से संपर्क करना होगा, जन्म कुंडली बनवानी होगी, सारी डिटेल्स बताकर। अगर आप ये कर लें तो हर तरह की समस्या से निजात पहले ही पा सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पहले जानें जीवन में क्या दिक्कतें हैं और उनको दूर करें। परेशानियों को दूर करके सिर्फ खुशियाँ अपने जीवन में रखें। इसी ध्येय के साथ आज के कार्यक्रम में विराम लेती हूँ। दीजिए मुझे आज्ञा। जय माता दी। आपके जीवन में आज जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, स्वास्थ्य, कामकाज, संतान, मानसिक, शारीरिक या गृहस्थ जीवन से संबंधित, इस समय आप जिस भी कठिन से कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, गुरुजी के परम शिष्य आपको उसी वक्त फोन करके गुरुजी के परामर्श से उस समस्या का छोटे से छोटा उपाय देकर आपके जीवन को सुखद बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपके पास जन्म का विवरण मौजूद नहीं है तो हम मंत्र उपचार सामग्री मंगवाकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। आप हमारे संस्थान में फोन करके जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। गुरुदेव से मिलने का समय लेने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 09310101068 और 012466609000। श्री श्री शक्ति परिवार संस्थान का पता 507 उद्योग विहार फेज 3 गुड़गांव हरियाणा। श्री श्री शक्ति परिवार दिल्ली संस्थान का पता
AD10 Power Apartment, opposite Rohini Court, Pitampura, New Delhi, 110088.